आज दोस्तों तुलसी विवाह है। तुलसी विवाह के दिन से शुभ मुहूर्त शुरू हो जाते हैं और इसे हरी उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक दीप प्रज्वलित किया है और तुलसी माँ की हम पूरे दिल से पूजा उपासना कर रहे हैं। तो वीडियो पे हमारे साथ बने रहें ताकि मैं आपको बता सकूं कि तुलसी विवाह करने का सही तरीका क्या होता है। विधि विधान के साथ मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने चूड़ियाँ ली हैं। ठीक है, चूड़ी लेना है आपको बिल्कुल फ्रेश नया चूड़ी खरीद करके। उसके बाद हमने यहाँ पे एक नील पेंट ख़रीदा है। इसके बाद हमने यहाँ पर एक सिंदूर, आलता, नई चुन्नी, बिंदी, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिंदी भी है। ये सारी चीज़ें आपको ले लेनी है और उसके बाद हम करेंगे तुलसी विवाह पूजा। तो सबसे पहले तो हमने माता तुलसी और शालिग्राम भगवान को स्नान कराया है। अभी स्नान कराने के बाद उनकी विधि विधान के साथ हम पूजा करेंगे। ऐसी मान्यता है कि अगर आप तुलसी विवाह के दिन विधि विधान से पूजा उपासना करते हैं तो माता तुलसी और विष्णु भगवान की कृपा से, शालिग्राम भगवान की कृपा से आपके ऊपर हमेशा कृपा दृष्टि बनी रहती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस पूजा को बिल्कुल विधि विधान के साथ करें, कोई से भी चूक न रह जाए। ठीक है, और मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, उसके लिए हमें क्षमा करें, लेकिन वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो अभी हमने यहाँ पर विष्णु भगवान यानी कि शालिग्राम भगवान को और माता तुलसी को अच्छे तरीके से स्नान कराया है। अभी हम उनकी पूजा करेंगे। अब हम शालिग्राम भगवान को चंदन का टीका करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे चंदन का टीका कर रहे हैं। अब माता तुलसी को हम सिंदूर अर्पित करेंगे। इस तरीके से उनकी पत्तियों में हम सिंदूर लगा देंगे। अब हम शालिग्राम भगवान को कपड़े यानी कि वस्त्र अर्पित करेंगे। तो ये पीले रंग के जो वस्त्र हैं हम भगवान शालिग्राम को अर्पित कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। अब माता तुलसी को हम चुनरी अर्पित करेंगे। तो ये देखिए, चुनरी हम अर्पित कर रहे हैं। इस तरीके से आपने चुनरी अर्पित कर देनी है माता तुलसी को। इसके बाद जो चूड़ी है, जो हमने फ्रेश ख़रीदा है, नया ख़रीदा है, वो माता तुलसी को हम अर्पित करेंगे। इस तरीके से आपको माता तुलसी को चूड़ी अर्पित करनी है। अब माता तुलसी को हम बिंदी अर्पित करेंगे। तो ये देख सकते हैं हम किस तरीके से बिंदी अर्पित कर रहे हैं। कोई से भी आप पत्तियों पर इस तरीके से बिंदी अर्पित कर सकते हैं दोस्तों। माता तुलसी को हम नेल पॉलिश अर्पित करने वाले हैं। और इसी प्रकार से जितने भी श्रृंगार के सामान हैं वो हम अर्पित करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम आलता को अर्पित कर रहे हैं। ये आलता है। और इस प्रकार से जो भी श्रृंगार का सामान है हम माता को प्रणाम करते हुए इस तरीके से अर्पित कर देंगे। ये देख सकते हैं आप। और अब हम जो है वो एक अच्छे तरीके से धूप को जला लेंगे। ये हम धूप जला रहे हैं। इस प्रकार से हम माता तुलसी को और भगवान शालिग्राम को धूप अर्पित करेंगे। धूप दिखा देंगे अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर हम जो है वो माता तुलसी को दिया दिखाएंगे। दीप हमने प्रज्वलित कर लिया है और यहाँ पर अब जो है हम माता तुलसी को दीप दिखाएंगे। दोस्तों, प्रसाद चढ़ाने से पहले माता तुलसी को आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हम प्रसाद में जो बादाम आते हैं यानी कि आलमंड्स जो होते हैं वो मैं चढ़ा रही हूँ, कैश्यू चढ़ा रही हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अब जो है हमने दो दीप जो प्रज्वलित करा था वो दिखाएंगे और माता तुलसी से और भगवान शालिग्राम से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगेंगे।
तो साल में एक बार ये त्यौहार आता है और आपको भी इसी प्रकार से पूजा करनी चाहिए। अगर आप इस प्रकार से पूजा करते हैं तो सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और धन की कभी भी आपके घर में कमी नहीं होती है। परिवार के सभी जन स्वस्थ निरोग रहते हैं। तो इस प्रकार से आप पूजा अवश्य करें और मुझे उम्मीद है कि माता तुलसी और भगवान शालिग्राम आप पर आशीर्वाद बनाए रखेंगे। इसी के साथ दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।